नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गिगनार्ड रिएजेंट के बारे में, जिसे हम आरएमजीएस के नाम से जानते हैं। जीओसी 2 के बाद जब हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होता है, वहां से लेके जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं हो जाता तब तक इसके बारे में पढ़ते ही रहते हैं। अगर आरएमजीएस की बात करूं, यहाँ पे आर क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप है। आर हो गया मेरा एल्काइल ग्रुप, है ना। एल्काइल मतलब कोई भी कार्बन चेन वाला हो गया। जैसे मैं यहाँ पे ये लिखा, ये भी अल्काइल हो जाएगा, एक कार्बन वाला भी अल्काइल हो जाएगा, है ना। कुछ और भी लिखूँ, ये भी क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप हो जाएगा ना। रेडिकल के फॉर्म में बना रखा, अल्काइल हो गया। Mg क्या है, मेरा मेटल है ना, एस ब्लॉक का मेटल है। एक्स क्या है, एक्स हो सकता है मेरा फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, हेलोजेंस हो गया। इसके साथ एक कंबाइन करके एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म कर रखा है, जिसे हम आरएमजीएक्स या फिर गिगनार्ड रीजन बोलते हैं। समझते हैं इसके बारे में। आर और एम जी, इसके बीच का जो बॉन्ड है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेटल का हमेशा टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इससे अटैच होने वाला जो आर है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक्सेप्ट करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के अबाउट खींचेगा। इस बॉन्ड के अबाउट क्या होगा, खींचेगा। यानी कि आर का जो इफेक्ट होगा यहाँ पे आर एम जी एक्स में, वो कौन सा होगा, स्पेशली माइनस आई वाला इफेक्ट होगा। अदरवाइज सारे ऑर्गेनिक में जो इसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है, प्लस आई वाला। समझते हैं इसकी बॉन्डिंग को। आर एम जी में मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने लिखा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। आप कंप्लीटली लिख सकते हैं ना, जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में यूज करेंगे तो कंप्लीटली माइनस के फॉर्म में यूज करेंगे। ये दो तरह से एक्ट कर सकता है, कोई भी एनायन है, या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या फिर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अगर बेस की बात करें तो ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के होते हैं। किस टाइप के, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो वो क्या होते हैं, रिएक्शन में काइनेटिक फंडामेंटल्स रखते हैं, है ना। रिएक्शन को फास्ट किस तरह से करना है वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है। और रिएक्शन कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगी वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे आर एक्स लिया, उसका रिएक्शन करवाया एम जी के साथ। यहाँ पे मीडियम लिया मैंने ड्राई ईथर, जो क्या करे, इंटरफेयर ना करे इन दोनों के बीच में, तो इसका जो फॉर्मेशन है इस तरह से आर एम जी एक्स मिला। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखें तो किस तरह से मिलेगा। एम जी है, एम जी के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसको दिया, आर को, आर के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। और यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या करता है, यहाँ से एक्स माइनस के फॉर्म में निकल गया। ये जो स्टेप है स्लो स्टेप हो गया है ना। एक्स माइनस के फॉर्म में निकला, और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव के पास कौन आ गया, एक्स माइनस के फॉर्म में आ गया ना। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो। ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन गया है और एम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो क्या करेंगे, कोलैप्स होंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आर एम जी एक्स वो हमें मिल जाएगा। कि बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड में क्या हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये क्या कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसको ध्यान रखना है अपने को। और एम जी और एक्स की बात करें, जहाँ पे मैंने इस लाइन के फॉर्म में नहीं बनाया, सिंपली मैंने लिखा है एम जी पॉजिटिव और एक्स माइनस, है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ। ये अपना बॉन्ड होगा आयनिक वाला बॉन्ड। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में समझ लेते हैं। पहली बार हमने सीखा कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, बिल्कुल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसके अंदर कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है। और कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, वो कहाँ है अपना, कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, इसको भूलना नहीं है। Mg को देखें, Mg एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जो इसके कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक होंगे मोस्टली। उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवलेंट करेक्टर है उसकी बात कौन करता है, फजान बात करता है। एस ब्लॉक के मेटल Mg की बात करें, इसका साई का वैल्यू, है ना, वो क्या होता है, कम होता है। जो ये शो करता है कि अगर ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसका जो कोवलेंट नेचर होगा वो क्या होगा, बहुत वीक होगा। अगर आर एम जी एक्स की बात करें, आर और एम जी एक्स, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा, है ना, ये वाला बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा, है ना। वीक कैसा, वीक कोवलेंट, है ना। अगर कोवलेंट वीक है तो आयनिक कैसा होगा, आयनिक स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, अच्छा आयनिक होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं माइनस और
यहाँ पे पॉजिटिव, इसको ब्रेक करके यूज करेंगे किसी भी रिएक्शन के अंदर। और भी कंपाउंड है, वो भी क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे R2 जड़न लिखा हुआ है, R2CD लिखा हुआ है, या फिर Li R2Cu लिख रखा है। अगर इसकी बात करें, इसे गिलमन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। और ये वाला जो कंपाउंड है फ्रैंकलिन रिएजेंट बोलते हैं, जो एल्केन के फॉर्मेशन में, नेम रिएक्शन के फॉर्म में आता है। यहाँ तक हमें समझ आ गया है कि जो कार्बन और Mg के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या है, वीक कोवलेंट है, यानी उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो यहाँ से जो R माइनस मिलेगा हमें, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा। यानी कि RMG क्या है, बेस्ट सोर्स ऑफ R माइनस। नेक्स्ट, R माइनस के प्लस R माइनस Na पॉजिटिव, ये दोनों कंपाउंड प्योरली आयनिक है। यहाँ से हमें जो R माइनस का यील्ड मिलेगा वो क्या होगा, हाई यील्ड में होगा, है ना, हाई यील्ड। नेक्स्ट है RMgx, ये स्लाइटली ऑर्गेनोमेटेलिक है। यहाँ से जो R माइनस का यील्ड मिलेगा वो गुड यील्ड होगा, गुड यील्ड, बट लेस देन RNa और Rk, गुड यील्ड। नेक्स्ट कंपाउंड 3 सेट में है, जिनके बीच का ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, आयनिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो R माइनस का यील्ड मिलेगा वो क्या होगा, पुअर यील्ड मिलेगा ना, इस चीज को ध्यान रखना है अपने को। R माइनस जनरली 3 टाइप ऑफ रिएक्शन देता है। फर्स्ट है एसिड बेस रिएक्शन विथ एक्टिव H, या फिर इसको लिखें एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन होगा, वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, चाहे वो ऑक्सीजन से अटैच हो, चाहे नाइट्रोजन से अटैच हो, चाहे वो क्लोरीन से अटैच हाइड्रोजन हो, या फिर हमारे ट्रिपल बॉन्ड से अटैच जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो क्यों ना हाइड्रोजन हो, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम शुड बी ग्रेटर देन 3, है ना, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 से ज्यादा है, उससे अटैच सारे हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इस वाले केस में जो R माइनस होगा वो बेस की तरह एक्ट करेगा, R माइनस बेस की तरह एक्ट करेगा। सेकेंड, जब R माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे, ये कौन सी रिएक्शन देगा, NAR रिएक्शन दे, या फिर SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन, है ना। थर्ड जो रिएक्शन है वो SN2 के बारे में बात करेंगे। इन सब के ऑर्डर की अगर बात करें, यानी कि सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, फिर कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा ना, रेट ऑफ रिएक्टिविटी की अगर बात करें, सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस्ड रिएक्शन। उसके बाद NAR या फिर SNAE, सबसे आखिर में कौन होगा, SN2, ऑन बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ R माइनस टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट्स। जो फर्स्ट अपन रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है एसिड बेस्ड रिएक्शन। RMgx लिया, इसका डिफरेंट डिफरेंट सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करवा रहे हैं। R माइनस अपने को पता है कि ये किस तरह ब्रेक होगा, R माइनस और Mgx पॉजिटिव। R माइनस क्या करेगा, सबसे पहले जो एक्टिव हाइड्रोजन जिसके पास है वो लेके जाएगा। यहाँ से R माइनस आया तो ये क्या करेगा, H प्लस को लेके चला गया, प्लस के फॉर्म में गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपका माइनस बच गया, और यहाँ पे RH बना। बाई प्रोडक्ट आप अगर बनाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा Mgx और यहाँ पे OH, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। सिमिलरली HH के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, H लेके गया। अगर इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो उस वाली कंडीशन में भी क्या होगा, H को लेके जाएगा। अगर टर्मिनल एल्काइन के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला क्या होगा, R माइनस लेके जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, RH फॉर्म होगा। हर केस में क्या बनेगा, RH बनेगा। यहाँ पे इस वाली कंडीशन में देखें, जहाँ पे ये दोनों जो हाइड्रोजन है क्या एसिडिक हाइड्रोजन हो गए, तो इन दोनों में से किसी एक को अगर लेके गया तो यहाँ पे क्या होगा, RH बनेगा। यहाँ पे मैंने एक सॉल्ट ले रखा है, सॉल्ट की बात करें NH4 पॉजिटिव, यहाँ पे R माइनस आया, यहाँ पे R माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को लेके गया तो यहाँ पे RH बना, और यहाँ पे अमोनिया क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, है ना। R माइनस अगर यहाँ से H प्लस लेके गया, है ना, तो यहाँ पे एनाइन बनेगा,
एनायन क्या होगा, नाइट्रो के साथ रेजोनेंस के अंदर जाएगा, यानी कि जो एनायन फॉर्म हो रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। इस वाले केस में भी RH मिलेगा। सिमिलरली इस वाले केस में देखिए, अगर यहाँ से H+ के फॉर्म में गया तो ये रिंग एरोमेटिक फॉर्म हो गई है, यानी कि ये भी हाइड्रोजन कैसा, एसिडिक है। इस वाले केस में भी एल्केन मिला हमें। अगर हम अमोनिया के डेरिवेटिव्स की बात करें, उसके पास भी क्या है, सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। 1 डिग्री 2 डिग्री के पास, 3 डिग्री में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके साथ प्रॉबेबली रिएक्शन नहीं करेगा। अगर अमाइड भी लें तो उसके पास भी कौन सा है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वहाँ पे भी एल्केन मिलेगा। RSH हो गया, D2O के फॉर्म में अगर है तब भी क्या होगा, वो हाइड्रोजन का जो भाई है D+ के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ पे RD कंपाउंड मिलेगा। हमने पहले बताया था, अगर 3 डिग्री है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, उस वाले केस में क्या होगा, नो रिएक्शन। अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं प्रेजेंट है ना, अल्काइन अगर बीच में आ रहा है तो उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, उस वाले केस में भी क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। कुछ एग्जांपल्स है उसको देखते हैं। यहाँ पे Mg का सिर्फ एक इक्विवेलेंट दे रखा है, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन करवाने के लिए, जैसे हमें पता है कि Rx अगर Mg के साथ रिएक्शन करेगा इन ड्राई ईथर मीडियम, उस वाले केस में क्या होगा, RMgX फॉर्म होगा। वही हमें यहाँ पे करवाना है, लेकिन यहाँ पे Br है और Cl है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इक्विवेलेंट दे रखा है, तो हमें क्या करना है, हमें बस यही करना है कि जो बॉन्ड वीक है, जो कार्बन और Br का जो बॉन्ड है ये क्या है, वीकर देन कार्बन और Cl के, तो यहाँ पे जो एक इक्विवेलेंट Mg है वो क्या करेगा, इसको एनायन बनाएगा Mg, और यहाँ पे Br इधर आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना अपने को, और Cl एज इट इज। नेक्स्ट रिएक्शन करवा रहे हैं D2O के साथ, ये एनायन क्या करेगा, D+ को लेके जाएगा, ये D+ को लेके जाएगा, तब हमारे पास यहाँ पे D आ जाएगा, ये प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखें, Mg ड्राई ईथर ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपना RMgX बनाओ, यहाँ पे इसका एनायन और ये Mg और Cl यहाँ पे आ गया, और इसका रिएक्शन H2 के साथ में करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन लेके जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन गया तो यहाँ पे हमारा ये एल्केन मिलेगा। ये हमारी रिएक्शन होगी किडनार्ड। अगर इसी सबस्ट्रेट का रिएक्शन हम Na ड्राई ईथर मीडियम में करवाएं, रिएक्शन का नाम हमें पता है, रिएक्शन नाम क्या है, वुड्स रिएक्शन है ना, वुड्स रिएक्शन। इस वाले कंडीशन में क्या होगा, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे इसका रेडिकल बना, ऐसे ऐसे क्या होंगे हमारे पास, दो होंगे, दो है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने कॉलिजन से क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया, इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना, तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ पे हम Mg और Na जो ले रखा है उन दोनों के बीच में फर्क समझ सकते हैं। अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो हम मैकेनिज्म के बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विथ पोलर पाई बॉन्ड। पोलर पाई बॉन्ड में हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा, एल्डिहाइड के साथ अगर कीटोन लेना चाहें वो भी क्या होगा, हमारा पोलर बॉन्ड होगा। पोलर पाई बॉन्ड यानी कि जहाँ पे पाई बॉन्ड कहाँ हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो। अगर नॉन पोलर पाई बॉन्ड की बात करें वो क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये नॉन पोलर पाई बॉन्ड हो जाएंगे। आर माइनस यहाँ से आया, आर माइनस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, और इसका जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया, यानी कि इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन H2 के साथ है, तो यहाँ से O माइनस क्या करेगा, इस H+ को लेके जाएगा, इस H+ को लेके गया तो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल मिला मुझे। सेकेंड रिएक्शन करवा रहे हैं हम, एक और एल्डिहाइड है, उसके साथ रिएक्शन करवाया, इस पे अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या हो, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के पास, O नेगेटिव, तो ये वाला कंपाउंड मिला। वापस H2 के साथ रिएक्शन करवाया तो H+ क्या करेगा, इसके पास जाएगा, और यहाँ पे ये 2 डिग्री अल्कोहल मिला। नेक्स्ट यहाँ पे R माइनस क्या करेगा, इस कीटोन वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, और यहाँ पे नेगेटिव ये हमने बनाया, और H2 से रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिला। तो अगर यहाँ पे देखें, RMgX सिर्फ एक ही कंडीशन है जहाँ पे वो 1 डिग्री अल्कोहल बना सकता है, वो किसके साथ रिएक्शन करके, फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन करता है, तो उस वाले कंडीशन में क्या होगा,
1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। आर माइनस एसिटाइल हैलाइड पे रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे ये इधर गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट पर आया, आर माइनस रिवर्ट बैक कब करेगा, जब यहाँ पे कौन हो, लिविंग ग्रुप हो। हैलाइड्स दे रखे हैं तो वो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी कि ये हैलाइड्स लीव कर गया तो हमारे पास ये कीटोन बन गया। अब हम देखें, अगर एक्सेस में ले रखा है आर में तो वापस इस पर रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करेगा तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, तो ये वाला पार्ट बना ऑक्सीजन पे नेगेटिव। नेक्स्ट हमें हमेशा हाइड्रोलाइसिस करवाने को बोलता है आरएमजीएफ के बाद, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पूछेगा कि मोल्स ऑफ आरएमजीएफ यूज्ड इन दिस रिएक्शन कितने हैं, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए, उसको सॉल्व करिए। थर्ड एंड फाइनल SN2, यहाँ पे R माइनस है, R माइनस ने कहाँ अटैक किया, इस वाले सबसेट पे, और यहाँ से Cl क्या हुआ, लीव करेगा, और यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन वाला पार्ट हुआ SN2। क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आरएमजीएस का रिएक्शन करवा रखा है एक कंपाउंड के साथ में, लेकिन इसका कंडीशन क्या है, सिर्फ एक इक्विवेलेंट ले रखा है। यहाँ पे R माइनस क्या करेगा, कहाँ पे अटैक करे, अगर यहाँ पे देखें तो ये क्या है, SN2 वाला पार्ट, और यहाँ पे देखें तो एसिड बेस है ना, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है, वो एसिड बेस भी कर सकता है और SN2 भी कर सकता है, लेकिन फास्ट कौन सी है, एसिड बेस, ये फास्ट है। यहाँ से H+ गया तो इस वाले का, इस वाले ऑप्शन पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये कहाँ अटैक करेगा, इंटरनली SN2 करेगा और यहाँ से Cl को निकालेगा। तो देखें प्रोडक्ट कौन सा बनता है, नंबरिंग करते 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर कार्बन रिंग बन जाएगी, 5 मेंबर कार्बन रिंग बन गई हमारे पास 5, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, RX का रिएक्शन Mg ड्राई ईथर में करवा रहे हैं, यानी कि RMgX तो बनेगा, बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये एक्सेस में देखा है, जब कभी भी ऐसा हो तो आप जो दूसरा वाला जो है नॉन एक्सेस, उसको 1 मोल अज्यूम करें, और इसको कितना भी अज्यूम करें, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो 1 मोल क्या करेगा, सबसे पहले RMgX बनाएगा, इसके 1 मोल को उठा के, है ना, RMgX बना। लेकिन हमारा हमको क्या पता है, इसको ऐसे ही ब्रेक किया हमने, लेकिन हमें पता है कि इसके और भी बहुत सारे मोल हैं, तो इसको वापस उठाया और इसके साथ रिएक्शन करवाना स्टार्ट। तो ये क्या करेगा, वापस SN2 करेगा, अगर इसके साथ SN2 करता है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RR। इस चीज को ध्यान रखना, यानी कि आरएमजीएस के फॉर्मेशन के टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1:1 में रिएक्शन करवाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्केन फॉर्म हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे RX का रिएक्शन Mg एक्सिस में ले रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा RMgX बनाया है ना, इसका आपने 1 मोल कंसिडर किया, ये बहुत सारा है RMgX, ये RX वाला पार्ट खत्म हो गया क्योंकि RMgX बन गया। क्या ये Mg के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो सिर्फ हमें ये वाला प्रोडक्ट ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, Me- आया यहाँ से, है ना, R कौन है, मिथाइल, है ना, मिथाइल आयन है, मिथाइल आयन के पास दो ऑप्शन है, या तो SN2 करे या फिर कौन सा करे, NAR, है ना। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1 इक्विवेलेंट ले रखा है, तब ये वाला पार्ट कहाँ पे अटैक करेगा, जो NAR को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, है ना। अब जब इंटरनली एनायन बन गया हमारे पास, है ना? जब इंटरनली एनायन है हमारे पास, तब ये एनायन क्या करेगा, अगर अंदर ही लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तब इंटरनली SN2 करेगा, है ना। बाहर से न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से ज़्यादा अच्छा है कि वो अंदर ही अटैक करे। यहाँ पे SN2 हुआ तो Cl बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे अगर देखें कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको नंबरिंग के हिसाब से अरेंज करो, 6 मेंबर रिंग बनाओ, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए हमने बनाया। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 पे मिथाइल अटैच है, मिथाइल अटैच हो गया, 6 पे भी मिथाइल है, मिथाइल अटैच, एंड दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट।
एंड फाइनल रिएक्शन रिगार्डिंग SN2। RMGX की बात करें तो इपॉक्सी के साथ भी देखने को मिलती है। R माइनस आया वापस, R माइनस SN2 करे तो यहाँ पे अगर अटैक करे, है ना, दोनों की इंटरेस्ट क्या सेम है, यहाँ से अटैक कर ये क्या होगा, R O माइनस के फॉर्म में सेपरेट हुआ, तो यहाँ पे हमें R ये और O माइनस के फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ROH वाला पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो R माइनस आया, R माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा या फिर इधर अटैक करेगा। SN2 से अटैक हो रहा है, यहाँ पे लेस हिंड्रेंस है, ये क्या हो गया, लेस हिंड्रेंस वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ O माइनस के फॉर्म में लीव कर गया, तो यहाँ पे R O माइनस H2 के साथ रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिथाइल MgX दे रखा है, मिथाइल आयन आया, अब ये कहाँ पे अटैक करे बताइए, अगर ये यहाँ पे अटैक करे या फिर यहाँ पे अटैक करे, यहाँ पे क्या हिंड्रेंस वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये एनायन के फॉर्म में सेपरेट हुआ, यहाँ पे CH3 O माइनस और Cl और ये C14 वाला कार्बन है ना, C14 वाला कार्बन ये रहा। अब ये इंटरनली फॉर्म्ड एनायन क्या करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे अटैक किया तो ये Cl माइनस के फॉर्म में निकल गया, तो जो कंपाउंड मिलेगा हमें, है ना, यहाँ पे CH3 था, नेक्स्ट कौन सा है, C14 वाला कार्बन, कौन सा C14 स्टार्ट कार्बन ये रहा। अब ये क्या करेगा, इसके साथ इपॉक्सी ग्रुप अटैच हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल आपके होमवर्क के लिए घर पे ट्राई कीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू सो मच।